हेलो दोस्तों, तो हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है डीपीएसपी, जो कि भारत के संविधान के अ, कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत के संविधान के भाग 4 में जो है अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर सही हो जाएगा 2 और 3। इसमें वो किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं होंगे, ये होगा। और दूसरा होगा, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, क्योंकि कल्याण जरूरी है ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत कानून बनाने के लिए प्रभावित करेंगे। उसके बाद वे न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं होंगे, तो ये गलत है। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं होंगे, तो ई 52 का पहला आंसर गलत हो जाएगा। फिर है 53। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से, अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो इसको बाद में बनाऊंगा 10-10 क्वेश्चन करके, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में बहुत टाइम लगता है। तो अभी ऐसे नॉर्मल जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। 53 का है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे अधिदेशित है। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे अधिदेशित है। तो 53 का बी आंसर सही हो जाएगा, डीपीएसपी से। तो इसका भी ये हो जाएगा। फिर है 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इसका मिनिमम जो है 2 लाख है। तो 54 का हो जाएगा आपका, 54 का हो जाएगा ए, हो जाएगा ए। एक और दो, 2 लाख है ना। तो इसमें कौन कौन आएंगे, देखो इसमें पहला पहला कि 1,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, और 2,000 रुपये से कम जो व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति है उनका 1 लाख रुपए चाहिए। तो वही निःशुल्क, अगर 1 लाख रुपए से कम कमा रहे हैं तो वो निःशुल्क। लेकिन जो ट्रांसजेंडर है, अगर 2 लाख तक भी कमाते हैं तो भी उनको निःशुल्क सेवा प्रदान मिलेगा। तो 1 लाख नॉर्मल के लिए और 2 लाख ट्रांसजेंडर के लिए, तो एक दो सही है। और तीसरा ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। तीसरा गलत हो जाएगा, 3 लाख लिखा है पिछड़े वर्ग के सदस्य के लिए। तो पिछड़े वर्ग के सदस्य के लिए इसका जो एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कितना होता है सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, तो ये भी गलत है, सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए नहीं। फिर है 55। भारतीय संविधान के तहत धन का संकेंद्रण का उल्लंघन कौन करती है, यानी कि धन का संकेंद्रण का उल्लंघन करती है। डीपीएसपी का क्वेश्चन है, तो डीपीएसपी होगा इसमें आंसर। फिर है मूल कर्तव्य के बारे में आ गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। तो 56 का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही, लोक चुनाव में मतदान करना जो है वो मूल कर्तव्य नहीं है। बाकी सब वैज्ञानिक प्रवृत्ति रखना ये तो है। उसके सार्वजनिक संपत्ति इनकम की सुरक्षा रखना, संविधान की प्रतिनिष्ठा, ये सब तो मूल कर्तव्य है। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से मिश्र संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और रोज खोज की भावना का विकास, व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों की सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता। तो इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन, इसमें से कौन सा कूट सही है। ए है 1 2 2, दूसरे ऑप्शन में सी में 1 3 4, और चौथे में 1 2 3 4। तो 57 का आंसर सी हो जाएगा 1 3 4। इसमें से दो नहीं है, दो क्या है, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है नहीं है, बाकी सारे हैं। क्योंकि देखो वैज्ञानिक मनोदशा है, व्यक्तिक सामूहिक कार्यकलाप है, और मिश्रित संस्कृति की रक्षा है, ये सब है 1 3 4 है। और बाकी की सेकंड नंबर क्वेश्चन नहीं है, सेकंड वाला ऑप्शन नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, यह उपबंध किसमें है। तो यही है आपके मौलिक कर्तव्य में, क्योंकि मौलिक कर्तव्य ही तो हम लोग कर रहे हैं मौलिक कर्तव्य का क्वेश्चन। तो 58 का हो जाएगा डी। फिर 59 नंबर को क्वेश्चन पर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के विषय में सही है। तो मौलिक कर्तव्यों के विषय में विविधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। इन कर्तव्यों को प्रवृत्त करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। तो 59 का डी आंसर होगा, ना तो एक ना तो दो, दोनों गलत हो जाएंगे। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। तो 60वां का आंसर हो जाएगा, 60वां का आंसर हो जाएगा कि आपका एक सेकंड यहाँ तक कभी म्यूट करते हैं, कॉल आ गया है तो